वसनद नबीना मौलाना मावाना मलजाना तबीबना व तबीब कुलूबना व शिफा सुदूरना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मस्सादिकीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। ज़रा मिजाज बढ़ाओ, दुरूद शरीफ मोहब्बत नाल अस्सलातो। हल्का जदियो, बिल्कुल सादा भी नहीं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या दुरूद शरीफ पढ़ो जी सारे अहबाब मोहब्बत दे नाल। अस्सलातु या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या नबी अल्लाह। अहबाब मोहब्बत, जी मरतबत सामईन किराम, मेहमानान गिरामीउल मरतबत, जी वक़ार उलमाए हक अहल सुन्नह व जमात, हरदे खूबसूरत प्रोग्राम जश्न हजूर सैयदी गौसुल वरा सालाना प्रोग्राम इनेकाद पजीर है। ज़ेर सदारत पैर करे इखलास व मोहब्बत हज़रत किबला अल्लामा मौलाना ग़ुलाम हुसैन नक्शबंदी रिजवी साहिब, खतीब जामे मस्जिद सिद्दीकिया रिजविया। अल्लाह ताला जितने उलमा तलबा अवाम अहले सुन्नत सब नू दुनिया व आखिरत दी दायमी खैर व बरकत नसीब फरमाए। बहुत लंबी गुफ्तगू दा इरादा भी नहीं, इको कम ही कर दो जी, बस मैं समझ गया। बहुत लंबी गुफ्तगू दा इरादा नहीं, फ़कीर चंद मिनट वास्ते पैगाम दी नीयत नल मारूजात अर्ज करेगा। अल्लाह का भर दे उलमा, अल्लाह करीम उलमा दी माइयत दी बरकत में नूर तुसानू नसीब फरमाए। मेरे तो पहले खूबसूरत एक बात हो रही सी कि ये दौर और ये ज़माना फितनों का ज़माना है। जान बचाना आसान है मगर ईमान बचाना मुश्किल है। और इंसान के दामन में सबसे कीमती दौलत का नाम है दौलत ईमान। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितना ज़दा ज़माने का जिक्र फरमाया कि एक वक्त आएगा फितने होंगे, लेकिन करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंजुल उम्माल शरीफ के अंदर इस हदीस शरीफ को नकल फरमाया गया। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फितनों के ज़मानों में ईमान उसी का बचेगा जिसका ताल्लुक अल्लाह वालों से। सुभान अल्लाह बनती सी जनाब। जरा थके हाँ बरल तुसी जरा मेहरबानी फरमासो। हुण अहलुल्लाह दी सोहबत इख्तियार करना शिरक नहीं, बिदात नहीं, नाजायज व हराम नहीं। खुदा करे मेरी जबान ते लफ्ज आसान हो जान और तुसी जरा महसूस करो। उसूल वे कि कुरान दी एक आयत जिस वक्त दो हुक्म इकट्ठे बयान हो जान, दोनों नू मनना फर्ज है। मैं थोड़ी जी बात नू खोलदा। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतियुल्लाह व अतियुर रसूल। इताअत करो अल्लाह दी और इताअत करो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी। हुण जो अल्लाह दी इताअत करे मगर रसूलुल्लाह दी इताअत का इनकार कर दे, अल्लाह अपनी इताअत कबूल करेगा। शाबाश। कुरान दा दूसरा मकाम फरमाया वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। आयत एक है पर हुक्म दो हैं। फरमाया इबादत मेरी करो और हुस्न सलूक अपने माँ बाप नाल रखो। हुण जो अल्लाह दी इबादत करे मगर माँ बाप नाल हुस्न सलूक न रखे, अल्लाह अपनी इबादत कबूल करेगा। शाबाश। कुरान दा तीसरा मकाम फरमाया युकीमुनस सलात व युतुज़ ज़कात। नमाज कायम कर और ज़कात दे। हुण जेड़ा नमाज कायम करे मगर ज़कात दा इनकार कर दे, अल्लाह उदी नमाज कबूल करेगा। तुसी जरा ढिले हो, जरा थोड़ा जा ठीक होके बैठ जाओ यार। अच्छा भी कुरान पाक दा चौथा मकाम आयत एक है पर हुक्म दो हैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। फरमाया ए ईमान वालो अल्लाह तो डरो और वसीला तलाश करो। और जेड़ा अल्लाह तो डरे मगर वसीले का इनकार करे,
अल्लाह अपना डर कबूल नहीं करेगा। हुण भी जरा कम अज कम सुन्नी मिजाज बंदे बोलन, वैसे ही मैंने पता तुसी जरा बाज़ौक लोग हो। कुरान मुकद्दस दा 5वां मकाम आयत एक हुक्म दो है, ओ की है जरा दब के सुनना। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह तो डरो ते अपना ताल्लुक अहलुल्लाह नाल कायम करो, अहलुल्लाह दी संगत सोहबत कायम रखो। फरमाया अपना ताल्लुक सादिकीन नाल जोड़ के रखो। इदा मतलब है आयत है क्या हुक्म दो है, पहला हुक्म है तकवा इख्तियार करो और दूसरा हुक्म है अपना ताल्लुक अल्लाह वाले नाल कायम रखो। इदा मतलब है भाईजान तकवा उदा कबूल होएगा जिस बंदे दे वजूद विच अल्लाह करीम दे महबूब बंदियां दा अदब पैदा हो जाएगा। क्यों? जेड़ा इबादत रियाजत ज़ुहद वरा ते तकवा करे, हर वक्त अल्लाह दी इबादत करे, मगर अल्लाह वालियां दा हया न कीता ते अल्लाह इबादत चुक के मुंह ते मारेगा। क्यों? इबादत ओदी कबूल होएगी जिदे वजूद विच भी अदब होएगा, जिदे तन विच भी अदब, जिदे मन विच भी अदब दा नूर पैदा हो जाए। मैनू बोलने च बड़ी तकलीफ हो रही है आज, कुछ जरा मेरी सेहत इंज दी, तुसा जरा मेरे नाल चलना। इदा मतलब है अल्लाह दी संगत इख्तियार करना शिरक, मैं जरा उच्ची सुनदा, बिदात नाजायज हराम। अल्लाह के कामिल वली से अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करना शिरक नहीं है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मजमून नू बड़ी वजाहत नाल बयान फरमाया। जाना आप गौस पाक दी बारगाह च, पर जेलम दे कुत्ते नू भी तो दसना ना भी उत्थे होना शिरक नहीं। वाह 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 क्या बात है भैया, अल्लाह की संगत इख्तियार करना शिरक नहीं है। तारे खत्म नबूवत का फरमान अक़दस है। और हदीस पाक सुनो तो तुम्हारी आवाज में न आए। फरमा अइनल मुतहाब्बून बिजलाली अल यौमा उज़िल्लुहुम फी ज़िल्ली यौमा ला ज़िल्लन इल्ला ज़िल्ली। क़यामत वाले दिन कोई साया नहीं होगा, पर जिसने अल्लाह के लिए अल्लाह वाले से मोहब्बत की, अल्लाह उसे अपने अर्श का साया नसीब फरमा दे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत। कमजोर वाली आवाज ऊंची आवाज में जरा, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म मासूमियत। आपको समझ आ रही है? इदा मतलब है शिरक, बिदात, नाजायज। आज अल्लाह की संगत से लोगों को रोका जा रहा है, ते जमाने को यह बताया जा रहा है कि यह बाबे शाही कोई नहीं। अब ये बाबे की मोहब्बत का कमाल ये है कि क़यामत वाले दिन कोई साया नहीं होगा, पर जिसने दुनिया में रह के अल्लाह के कामिल बाबों से मोहब्बत की, फिर अल्लाह के महबूब बंदों का हया किया, कल क़यामत वाले दिन ऐसे बंदे को अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब फरमाए। आप भी खामोशी जैसी दूसरी हदीस शरीफ सुना दे। जाने कायनात, आकाए नेमत, नबी रहमत, तारे खत्म नबूवत का दूसरा फरमान है, एक कामिल वली दी निस्बत दा कमाल के फायदा के। फरमाया कायनात वालों, इज़ा रअयतुमुल अब्दा युअता ज़ुहदन फिद दुनिया फख्तरिबहु। फरमाया जब तुम ऐसे बंदे को देखो जो दुनिया से बेनियाज हो जाए, जब तुम ऐसे बंदे को देखो जिसके वजूद में खौफे खुदा और इश्क़े मुस्तफा का नूर हो, जब तुम ऐसे बंदे को देखो जिसकी तबीयत में हया हो, अदब हो, शऊर हो, फरमाया जब ऐसे बंदे को देखो जो दुनिया से बेनियाज हो जाए, फिर फरमाया फख्तरिबहु, ओदे करीब हो जाओ, नेड़े हो जाओ। मिलेगा की? फरमाया जिस तरह फकीर शैतान दे शर तो महफूज है, इस तरह ओदी सोबत दी वजह तो अल्लाह तेनू भी शैतान दे शर तो। सुभान अल्लाह, वाह वाह क्या बात है, क्या बात। ये जी तीसरी हदीस शरीफ है। जाने कायनात आका नेमत का फरमान अक़दस है भी अल्लाह की संगत इख्तियार करना शिरक नहीं, बिदात नहीं, नाजायज है। नहीं। तीसरा फरमान सुभान अल्लाह। फरमाया यक़ूलु ला तुसाहिबु इल्ला मुमिनन। फरमाया जब भी सोबत इख्तियार कर मोमिन की कर, क्या बात है, दोस्त बना मोमिन को बना, भाई बना मोमिन को बना। फरमाया मोहब्बत वाला रिश्ता कायम कर तो मोमिन से कर। पंजाबी चा कहा जरा स्वादी जबान है, रिश्ता देन लग्या भी बंदा मोमिन लभी। वाह वाह
वाह ते रिश्ता लैन लग्या भी बंदा मोमिन लभी। फरमाया इयादत करन लग्या भी ध्यान करना कि मोमिन होवे, ते जनाजा पढ़न लग्या भी ध्यान करना है मोमिन होने। फरमाया जब भी सोबत इख्तियार करो मोमिन की करो, दोस्त बनाओ मोमिन को बनाओ, भाई बनाओ मोमिन को बनाओ, यार बनाओ मोमिन को बनाओ। तब के बोले जे पीर बनाओ तो मोमिन को हाँ? बनाओ। वाह 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 वाह, नाराए गौसिया, नाराए गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। इसका मतलब है आलुल्लाह की संगत शिरक, बिदात, नाजायज, हराम। हदीस नंबर 4। सुभान अल्लाह तो बोलना पौसी बहुआ, ये कोई मसला नहीं। तू सब 2-3 मिनट बोल वैसो पर अजी असी इस्तिखारा कर रहे हैं। ये ना बंदे ना करना की है, जरा जागो ना। जाने कायनात का फरमाने अक़दस है, शेख फकीर की मोहब्बत है और नफा क्या देती है। फरमाया वजबत मोहब्बती लिल मुतहाब्बीन फिया वल मुतजालिसीन फिया वल मुतदाविरीन फिया वल मुतबादिलीन फिया। ये डाइजेस्ट नहीं है, ये मेरे नबी का फरमान है। फरमाया जो अल्लाह के लिए अल्लाह वाले से मोहब्बत करे, अल्लाह के लिए अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के लिए अल्लाह वाले की सोबत में बैठे, अल्लाह के लिए अल्लाह वाले की ज़ियारत करे, अल्लाह के लिए अल्लाह वाले की खिदमत करे, अल्लाह के लिए अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करे। मट्टी आका जेड़ा खुदा वास्ते दाता साहब जाए, वाह वाह वाह, जेड़ा खुदा वास्ते पीर पठान जाए, जेड़ा खुदा वास्ते हजरत पीर फरीद जाए। फरमाया जो रब के लिए रब के बंदों से मोहब्बत करेगा, वाजबत मोहब्बती, फरमाया वो रब का महबूब बन जाएगा। पंजाबी इसके तर्जमे फरमाया प्यारे जेड़ा साडे प्यारियां दे कोल बह गया सज्जन हो जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। शेख फकीर की सोबत का कमाल है। हदीस अपन एक और भी आउंदी है, ये है मेरे खिताब की 5वीं हदीस। वली की सोबत में बैठना शिरक, मट्ठी बोले वो, बिदात, नाजायज, हराम। ये चवल का बच्चा कहता है बाबे शाही कोई नहीं, तो ये हदीस में तो लिखा है कि बाबिया को जाना शिरक नहीं है। ये कमाल क्या है। चलो जी अगली हदीस शरीफ सुने और लज़्ज़त से सुने। ये बाबों की सोबत और मोहब्बत क्या नफा देगी। जाने कायनात की बारगाह, मेरे करीम की बारगाह, मेरे करीम की बारगाह, वाह वाह, जरा दब के बोलो ना, मेरे करीम की बारगाह। सुभान अल्लाह। अर्ज़ की हुजूर क़यामत कब आएगी। कई मरतबा आपने इस हदीस शरीफ को सुना है, आज भी सुनो। हुजूर क़यामत कब आएगी। मालिक नबी ने अपने गुलाम मल तक के फरमाया सजना क़यामत दा पुछदा तैयारी कीती है। साहबी हो तैयारी ना हो। हाँ हाँ हाँ, ये बड़े मोहताज जुमले हैं। पर गुलाम ने अर्ज की हुजूर मैं क़यामत का सवाल इसलिए किया है, दिल च वसदे हो तुसी। अब मेरे नबी जवाब में ये नहीं आया कि अभी नमाजा बहुतियां पढ़ते किन दियां गल्लां करतियां। मेरे नबी ने फरमाया हाँ भाई क़यामत का क्यों पूछिया। हुजूर मेरे दिल में तुहाडा प्यार है। जाने का ना आका ने मत तबी रहमत तारदार खत्म नबूवत इरशाद फरमाया अलमरउ मन अहब्बा यौमल क़यामत काला अनस फमा फरहना बादल इस्लाम अशद्द मिन कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। जाने कायनात ने के इरशाद फरमाया, जरा तवज्जो फरमाओ। सरकार फरमाया अच्छा साडा प्यार है हुजूर, तुहाडा प्यार है। फरमाया जा की याद करेगा, कैसी खूबसूरत गल। फरमाया जेड़ा दुनिया जिदे नाल प्यार करेगा ना, वाह वाह वाह, क्या बात जरा है, सुन्नी बोलो जिदी दादी सुन्नी है। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, जरा थोड़ा ज्यादा मेहरबानी फरमाओ ना, इस हदीस तो सुनना नहीं जरा महसूस करो। फरमाया जेड़ा दुनिया च जिदे नाल प्यार करेगा क़यामत वाले दिन ओदे नाल होएगा। वाह भैया अहले सुन्नत व जमात दे जमाना आते मुकद्दर ते नास कर, नबी शीम दा प्यार करे ते सुन्नी, सिद्दीक़ अकबर नाल प्यार करे तो सुन्नी, सालेहीन ते शहदा दा अदब करे तो सुन्नी। क्यों क़यामत कल नहीं आज आ जाए। वजह की है इथे भी पाका नाल हक हक हक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया। हदीस शरीफ समझ आ रही तुहानू? कोई नहीं आ रही? सिर हिला के दब के बोलो सुभान अल्लाह भाई, दब के बोलो। अर्ज की मालको क़यामत, मालका फरमाया भी जेड़ा जिदे नाल प्यार करेगा। चलो तुसी नाल दे नु पुछ दो बोलना है कि नहीं। जेड़ा जिदे नाल प्यार करेगा,
जेड़ा जिदे नाल प्यार करेगा, जेड़ा जिदे नाल प्यार करेगा, जेड़ा जिदे नाल प्यार करेगा क़यामत वाले दिन उहदे नाल होएगा। अभी हदीस खत्म नहीं हुई शहजादों में हजरत अनस कहते हैं जब मैंने नबी आका नेमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से ये अल्फाज सुने तो मैं चल के हजूर की बारगाह में आया और आके मालिको करी फिर फरमाया जे सरकार आके अनस जेड़ा जिदे नाल प्यार करेगा क़यामत वाले दिन उहदे नाल होएगा। सैयदना अनस ने काला वमा फरह काला अनस फमा फरहना बादल इस्लाम अशद्द मिन कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया कलमा पढ़न तो बाद जेड़ी चस अज आई है ना, वाह 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 क्या बात है। लुत्फ आया, वाह ईमान को लज्जत मिली। क्यों कि हजूर ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ होगा। सुभान अल्लाह बता फिर दाता अली का प्यार, सुभान अल्लाह बता फिर मेरे अली का हया, सुभान अल्लाह बता फिर गौसे जली का अदब, बता फिर आले बैत असहाबे रसूल अज़वाज रसूल का अदब। ये मोहब्बत नफा देगी और इस नफे को मेरे नबी ने खुद बयान फरमाया। फरमाया जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत वाले दिन उसी के साथ होगा। हदीस नंबर 6 फकीरां दी सोबत जाना शिरक बिदअत नाजायज हराम। हदीस 5 रब्बना आतिना फिद दुनिया आउंदा तुहानू नाल भी पढ़ो ते सवाब है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन नार। ये शायद के साथ अल्लामा आलूसी बगदादी ने इस पे कलाम किया। सुनो फिर की है। फरमाए दुनिया की हसना क्या है और आखिरत की हसना क्या है। बहुत लुत्फ वाली बात है। फरमाए आखिरत की हसना ये है कि कब्र चंगी होवे, हशर चंगा होवे, जन्नत मिल जाए, ये आखिरत की हसना है। रब का दीदार मिले, ये आखिरत की हसना है। मैं मट्ठी बोलना है तुझी उच्ची बोलना है। मैं थोड़े दिन पहले बगदाद शरीफ तो आया और मैं इतना सफर कर रहा दिन रात तुझे सोच ना हो सकते हुण लिहाजा तुसा बिल्कुल इस गल नूं मैं आहिस्ता बोलना तुसा उच्ची बोलना। फरमाया हजूर की शफात आखिरत की आसाना, जन्नत का मिल जाना आखिरत की आसाना, रब का दीदार होना आखिरत की आसाना, हिसाब किताब में कामयाब होना आखिरत की आसाना। फरमाया दुनिया की आसाना बताऊं, मेरे बिल्कुल मोबाइल है अभी किताब मौजूद है। अल्लामा आलूसी बगदादी फरमाते हैं नेक बीवी दुनिया की आसाना, साले औलाद दुनिया की आसाना, अच्छी सेहत दुनिया की आसाना। अगो फिर उन्हें 2 जुमले बोले हो बड़े डाडे ने। फरमाया सालेहीन की सोहबत दुनिया की आसाना। फरमाया वो बंदा जिसने दुनिया में रह के अपना ताल्लुक अल्लाह वालों से कायम कर लिया अल्लाह उसे दुनिया की आसाना भी देगा आखिरत की आसाना। वाह वाह सुभान अल्लाह क्या बात। और इधर नहीं अगला मकाम फिर वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। फरमाया जो रब के निशानी की इज्जत करे, ताज़ीम करे, अदब करे, अल्लाह उसके दिल को तकवा देगा। अब रब की निशानी क्या है? फरमाया इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह। सफा भी रब की निशानी, मरवा भी रब की निशानी, वल बुदना ये लिखा गया है बड़ा जानवर जो कुर्बानी वाला है वो भी रब की निशानी। मैंने कहा सफा कैसे निशानी बना, मरवा पहाड़ी कैसे निशानी बनी? कहता है जी वलिया के कदम लग गए। मैंने कहा जिस वलिया की कदम की बरकत से पहाड़ रब की निशानी है तो वलिया का वजूद रब की कितनी बड़ी निशानी होगा। वाह वाह सुभान अल्लाह क्या बात है। अब वली की सोबत से क्या नफा मिला? ये कुरान पाक है। फरमाया इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। फरमाया काबा बरकत वाला, काबा हिदायत वाला। या अल्लाह जेड़ा उच्ची बोले शबाज शरीफ दे हुंदियां चले जाए। काबा बरकत वाला, हाँ जरा काबा इज्जत वाला, और उच्ची बोलो काबा हिदायत वाला। तोड़ा की ख्याल है वैस मुर्तजा बाजार च गलत नहीं कर रहा। बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। इस काबे का कमाल ये है कि ये बरकत मिलेगी और दूसरा कमाल क्या है? हुदल लिल आलमीन। अदम तवज्जो की वजह से मैं बात सुना नहीं पा रहा। ये रब का घर कब है? बैतुल्लाह। इसका कमाल ये है
कि ये जो अदब व मोहब्बत से बैतुल्लाह शरीफ में गया उसे बरकत भी मिलेगी, हिदायत भी मिलेगी। फिर तीसरी मर्तबा सुना रहा हूं जागते बंदों से, जो काबा शरीफ में अदब एहतराम से गया बरकत भी मिलेगी, हिदायत भी मिलेगी। अब पर मेरे नबी गुलाफे काबा पकड़ के फरमा रहे हैं, काबा तेरे तो ज्यादा इज्जत वाला मेरी उम्मत का मर्द मोमिन है। अगर काबे की सोबत की नफा ये है हिदायत और बरकत मिलेगी तो मानना पड़ेगा अल्लाह के कामिल वली की सोबत की वजह से हिदायत भी मिलेगी, बरकत भी मिलेगी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए हक अहले सुन्नत। इसका मतलब है वली की बारगाह में जाना शिर्क नहीं, कुछ ही बोलो, बिदअत, नाजायज नहीं, हराम नहीं। हदीस नंबर 7। सुभान अल्लाह, वाह। 20 किताबों में ये हदीस शरीफ मौजूद है। पर तवज्जो फरमाए, फरमाए जमीन पे ऐसी जगह जहां अहले जिक्र अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह वाले, ओए बड़े नहीं वली, ओए अल्लाह के कामिल बंदे, ओए अल्लाह के महबूब बंदे, सुने पे फरमाया तनज़्ज़लुर रहमा, अगे भी तुसी सुनी पर आज भी सुनो। फरमाया वहां रहमतों का नुज़ूल होगा, व तनज़्ज़लुल मलाइका, फरिश्ते भी आउंदे ते रहमत भी वास्ती फकीर दे डेरे थे, फकीर दे डेरे थे, फकीर दे डेरे थे। जमीन पे ऐसी जगह जहां अल्लाह वाले अल्लाह का जिक्र करते हैं। अब हदीस के जुमले हैं, महफिल खत्म हो गई। ये जो फरिश्ते आए हैं ना, ये जब वापस जाएंगे पहला आसमान गुजरेंगे, इनके वजूद की खुशबू से पहला आसमान मुअत्तर हो जाएगा। फिर दूसरा गुजरेंगे, तीसरा गुजरेंगे, जानने वाला रब फिर पूछेगा कित्थों आए हो। जानने वाला रब फिर पूछेगा, क्या बात है। जनाब ये तो फारसी तकरीर नहीं मैं कर रहा, कित्थों आए हो। या अल्लाह फकीरां दे डेरे ते गए सा, तेरे बंदे बह के तेरा जिक्र कर रहे सन। अल्लाह फरमाएगा गवाह हो जाओ, किस बात ते। फरमाया जेड़े साडे सजना कोल बह गए उन्हां सारियां ते जन्नत हलाल है, दोज़ख हराम है। सुभान अल्लाह। हदीस तो खत्म नहीं हुई, मैं दिल की बात अब करने लगा हूं, खुदा करे तो समझ आ जाए। फरिश्ते अर्ज करेंगे या अल्लाह सारे तेरा जिक्र नहीं कर रहे थे, कई खामोश भी बैठे थे। अल्लाह अल्लाह ने हर माँ को बेटा दिया। जिस रात अब्दुल कादिर पैदा हुए अल्लाह ने हर माँ को बच्चा दिया। वो बच्चे टोटल तादाद उन बच्चों की थी 1100। सिर्फ बच्चे नहीं हुए, फिर जवान हुए, फिर बड़े हुए, फिर अल्लाह ने गौस पाक की विलायत का सदका सबको वली बनाया। भाई मैं अपनी मन वाली बात तो संभाल के रखी है। अभी जिस वक्त गौस पाक पैदा हुए, अल्लाह अल्लाह जिन्हें सुभान अल्लाह नहीं कहनी, मैं उसकी टोपी का रंग जानना केड़ा है। गौस पाक जब पैदा हुए, गौस पाक कहते हैं, आपकी वालिदा फरमाती हैं मैंने अपने शहजादे को देखा तो इसके दो कंधों के दरमियान एक कदम था, तो मैंने पूछा ये कदम किसका है। बताया गया है ये इमामुल अंबिया का कदम है जो अब्दुल कादिर की पुश्त पे है। क्यों? सरकार ने फरमाया मेरा कदम तेरी पुश्त पे, तेरा कदम क़यामत तक के वलियों की पुश्त पे होगा। सुभान अल्लाह। ये आला हज़रत बरेलवी है, फतावा रिज़वी है। सरकार फरमाते हैं जब बुर्राक मेरे सामने मिराज की रात लाया गया, फरमाते हैं मैंने उसकी गर्दन पे हाथ रखा, 40 गज लंबा हो गया। फरमाए उस वक्त जाहिर बात है पलान तो चाहिए जिस पर मैंने कदम रख के सवार होना था, उस वक्त रूह गौस हाजिर हुई और रखा और बुर्राक पे सवार हुए। और उस वक्त नबी ने फरमाया था अब्दुल कादिर, अब्दुल कादिर मेरा कदम तेरी पुश्त पे है, तेरा कदम क़यामत तक के वलियों की पुश्त पे होगा। अगली बात भी है और ये भी आला हज़रत बरेलवी के लफ्ज़ है। वो क्या है? फरमाया जिस तरह मेरे नबी नबियों में सरापा मौजज़ा है ना, जिस तरह मेरे नबी नबियों में सरापा मौजज़ा है ना, गौस पाक दा लंगर हलाल करे जी। अगली गल ते जिस तरह मेरे नबी नबियों में सरापा मौजज़ा है, इस तरह मेरा पीरे बगदाद वलियों में सरापा करामत है। अगली बात भी बड़ी डाढ़ी है। गौस पाक खुद वलियों की महफिल में जाया करते थे।
और कादरियो गौस पाक खुद जाया करते थे और गौस पाक फरमाते हैं मेरी दुनिया जिंदगी की ख्वाहिशों में ख्वाहिश ये भी थी अल्लाह वालों की मजलिस में जाना, जियारत के लिए जाना। उस जमाने का एक मशरूब बाबा था जिसका नाम था गौस मोहम्मद। क्या नाम है? गौस पाक ने आखा चलो भाई ते नाल दे एक दा नाम सी शेख सका ते एक दा नाम सी शेख मोहम्मद। शेख सका आख्या बाबे शाही कोई नहीं, मैं नहीं जाना जुना। समझ तो गए हुए किदा पुत्र है, मैं कोई नहीं मनता किसी नु। मैं गया भी तो जनाब इंज कर दियांगा, इंज कर दियांगा, जबान अपनी सी। शेख मोहम्मद बोलिया, उन्हें कहा नहीं 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 नहीं, नहीं मैं जावांगा पर सवाल बड़ा करांगा। जदों वारी आई ना अब्दुल कादिर की, आपने फरमाया ओए चले हो गए हो, तुसा सवाल करोगे असी रब दे सज्जण दा दीदार करांगे। अब गौस पाक चले, वो शेख सका भी साथ है, शेख मोहम्मद भी साथ है, मेरे अब्दुल कादिर चले तीनों। वो मरसूम जो गौस मोहम्मद था एक लम्हे हाजिर होता था, अगले लम्हे गायब हो जाता था। इतना रब का महबूब बंदा था। उन्हें देते तकरीर की रातें और भी 10 मिनट लग सकते हैं पर बात खत्म करने के करीब आता हूं। हजरत गौसे पाक जब गए मिलने के लिए तो गौस मोहम्मद ने ये जो बाबा बुजुर्ग था मजूब, इसने दूर से देखा, तक के कहता है ओ शेख सका काफिर होके मरेगा तू। और जिसने वली की गुस्ताखी की थी कि बाबे शाही कोई नहीं, काफिर होके मरेगा। दूसरे की तरफ शेख मोहम्मद दुनियादार होके मरेगा। हुण मैं कवां सुभान अल्लाह, गल ही इंज दी है। जदों नजर पई ना अब्दुल कादिर दी ते ये मजूब बाबा भी खड़ा होके कहता है अब्दुल कादिर अब तेरी मोहर के बगैर अल्लाह किसी को वली नहीं बनाएगा। ये तालीमात गौसे आजम है, ये अफकारे गौसे आजम है कि अल्लाह के वलियों की सोबत में अदब से जाना है, नापड़ तोलन नहीं जाना। अदब से, अदब से, अदब से। और सरापा करामत किस तरह थे? आखिरी बात के बाद तकरीर खत्म होने लगी है। इमाम याफी फरमाते हैं कि हजूर गौस पाक तो करवट लेते थे तो करामत का ज़हूर हो जाता था। लेकिन करामत भाईजान छोटा दर्जा है, दीन पे इस्तिकामत बड़ा दर्जा है। वो आपको पता है गौस पाक मुर्दे जिंदा कीते, लेकिन उसकी बैकग्राउंड भी सुन ले। वो कुर्दिस्तान के ईसाइयों ने कहा कि अब्दुल कादिर कलमा तब पढ़ेंगे अगर मुर्दा जिंदा हो। आपने फरमाया चले को कम तो दसो सानू, बड़ा कम दसिया तुसी उन्हें कहा ना जी यही करना। हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीरे पीरा हजरत गौसे पाक आपने जाके उन्होंने मनपसंद उन्होंने करिए कबरे गौस पाक फरमाया कुम बेइज़्नी। अब फिर बात कहीं से कहीं चली जाएगी वापस। हम अलवी कुम बेइज़्नी, अल्लाह के इज़्न से नहीं। गौस पाक कहते हैं तुझे हसनैन का शहजादा बुला रहा है अब्दुल कादिर भाई, रहा ना जरा जागना है भाई। ओ मुर्दे और बाहर आ गए तो कलमा तो मुड़ो न पढ़ना पिया। वो कुर्दिस्तान के ईसाइयों ने जब कलमा पढ़ा तो उनमें से एक बाबे ने एक बच्चे को उठाया तो गौस पाक के सामने ला कहता है ये हमारा बच्चा, ऐसे दुआ दे दे। गौस पाक ने इस बच्चे की गर्दन पे हाथ रख के दुआ दी। फरमाया रब इस पुत्र से, इस तुम्हारे बच्चे से दीन का बड़ा काम लेगा, इसका नाम जिंदा रहेगा। रब इस बच्चे से दीन का काम लेगा, रब इस बच्चे से दीन का काम लेगा, रब इस बच्चे से दीन का काम लेगा। जब वो ईसाई थे फिर मुसलमान हुए, फिर वो बच्चा लाए, फिर अब्दुल कादिर ने इस बच्चे की गर्दन पे हाथ रख के दुआ दी और दुआ देने के बाद फरमाया अल्लाह इस बच्चे से दीन का काम लेगा। अगर तुसी जागते हो तो फिर मैं दसा वो बच्चा अगले साल हजूर गौसे पाक पीरे पीरा। वो तकरीर जिधर हो रही है जनाब उन सुना करो ना। हजूर गौसे पाक पीरे पीरा शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया जागो, बात इतनी मजेदार है। अल्लाह इस बच्चे से दीन का बड़ा काम लेगा। अगर खुड़ने वाले दे सारे सुन्नी जागदे पे ने तो फिर मैं वो बच्चे का नाम ना दस दिया जिस बच्चे की गर्दन ते हथ रख के मेरे पीरे पीरा ने दवा दी सी। वो बच्चा आम नहीं, ज़माना उस बच्चे को सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से जानता है।
करामत तो सुन लो ना, कभी जिंदों को मुर्दा भी कर देते थे। एक है मुर्दे को जिंदा करना, एक है जिंदा को। ये भी गौस पाक करते थे। चवल बंदे हर थां ते ही हुंदे ने। चवल मैं फारसी च बोल रहा तुहानू, कोई नहीं हुंदे। चवल बंदे हर थां ते हुंदे ने। चवल जे बंदे सन ते जो गौस पाक दी शाना सुनिया ते हजम नहीं होया, ते एक दूसरे नूं आंदे ने कोई ऐसा कम करिए कि गौस पाक नूं असीं जलील करिए, ना उस बिल्ला। उन्हें एक बंदे आख्या भाईजान है पंजाबी स्वादी जबान है, अंदाज मेरा अपना, गल मजबूत है। उन्हें एक जवान आख्या अद्धे घंटे वास्ते मरना है, तू होना है जिंदा, असीं ये पिटना तेनू। तू जिंदा होना है, असीं पिटना है। तू जिंदा होना है, असीं तेनू पिटना है। कोई मसला नहीं, अगले साल है, सारियां गल्लां उधार। तू जिंदा है, असीं तेनू चारपाई ते जनाब कफन च दे देना। गौस पाक नूं बुलाना ते जिस वेले गौस पाक आ वैना ते जनाजा तेरा पढ़ वैना ते असीं तेनू आवाज देनी ते तू खड़ा हो वैना ते फिर असां कहांगे रिया वड्डा पीर। प्लानिंग समझ आ गई? शरारत समझ आ गई? चलो शरारत समझ आ गई। हुण अगला जुमला भी सुन लो। उन्हें एक जवान नूं की कीता, चारपाई ते रखिया। ये मेरी पूरी तकरीर दी शायद एक ही करामत है, वरना मैं आउंदी ही नहीं, मैनू एक अद्धी सुनाना। हजूर गौसे पाक पीरे पीरां रज़ी अल्लाह तआला नो एक क्योंकि जालिम सन, एक जवान नूं इन्हां की कीता आरजी तौर ते जनाब चारपाई दी, आरजी तौर ते उन्होंने कफन पहनाया, आरजी तौर ते रो रो के आंदे ने असीं लुटे गए, साडा मर गया। आओ फिर गल खत्म करें दे करीब आइए। दा मतलब है तेरे मेरे पीर दस्तगीर, पीर पीरा मीर मीरा सैयद शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला दी बारगाह च आंदे मर गया, साडा जवान पुत्र मर गया, जरा इंज करो ना साडे बेटे दा जनाजा पढ़ाओ ना। इधर मेरे अब्दुल कादर जिलानी जरा अपने जनाब जामे चो निकले ने, जहां जनाजा आगे आ गया, चार पाई अगे आ गई। मेरे गौस पाक ने आख्या पढ़िए जनाजा। इधर तेरे मेरे पीर ने फरमाया जरा पढ़िए जनाजा। इको बारी रो के मुनाफिक आंदे ने पढ़ो जनाजा। मेरे शेख अब्दुल कादर जिलानी ने फरमाया चार तकबीर, नमाज़े जनाजा फर्ज कफाया। अगला जुमला दुआ वास्ते इस मैयत इस मैयत इस मैयत। इधर तेरे मेरे पीर दस्तगीर शेख अब्दुल कादर जिलानी दी ज़बान चो आया, दुआ वास्ते इस मैयत हाज़िर दे। या लफ्ज़ मैयत आया, लफ्ज़ मैयत आया, मेरे पीर दी ज़बान चो लफ्ज़ मैयत निकले आए। रब ने फरमाया इज़राइल इज़राइल जल्दी जाना, असा सजना भी कंड लगन नहीं देंदे। इज़राइल जरा जल्दी जाना, ओ जरा जल्दी जाना, असी सजना भी कंड लगन नहीं होते थे। इधर जो जनाजा पढ़ाया गया, मेरे पीर ने फरमाया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। शाह मेरे अब्दुल कादर जिलानी जनाजा मुकम्मल कीता। एक मुनाफिक करीब आख्या रोको अब्दुल कादर ए जिंदा है। फरमाया परा होए मैं अली दा लाला, बनाओ मैं सारा दा बेटा वा, बनाओ मैं अस्ती हुसैनी सैयदा। पीछे हट जा, असी सिद्धियां दे जनाजे नहीं पढ़दे। तकरीर अपनी उधार है। या रसूल या अली। इधर तेरे मेरे पीर दस्तगीर ने फरमाया असा सिंधियां दे जनाजे नहीं पढ़दे। चार चेहरे तो कपड़ा हटाया, एदा बाप रो के आंदा ए तां जिंदा सी। फरमाया जदों लेके आए जिंदा सी, जदों कफन पहनाया जिंदा सी, जदों तुसां घर रोंदे रोंदे आए हो सिंधियां नूं रोण वाले पुराने ने जिंदा सी। उन्हें कहा मर के मैं गया। फरमाया जदों अल्लाह दे बंदियां दी ज़बान चो लफ्ज़ नय्यत निकलिया,
ये है मेरा पीर, पीर मां दस्तगीर मां, महबूब सुबानी कुतुब रब्बानी किंदिल नूरानी अश-शेख अब्दुल कादिर। बुजुर्गों का अदब अपनी जिंदगी में लाएं। सबसे बड़ा इसका कमाल ये है कि काफिर होके नहीं मरेंगे। भाई तकरीर मैं आज सेहत की वजह से इतनी कर रहा हूं, वरना फकीर का स्टाइल ही कुछ और है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं मेरे जिगर के टोटो, वली अल्लाह की सोहबत का पहला कमाल ये है कि बंदा काफिर होके नहीं मरेगा। और दूसरा कमाल भी सुन ले, अगर कोई सुभान अल्लाह की पोजीशन रखता है बंदा, तो सुन्नी पीर का अगर तू मुरीद हुआ, ना बेईमान होके मरेगा ना बदअकीदा होके मरेगा, सुन्नी होके मरेगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। वो फरीद पाक नु भी जान दे, सो कोई नहीं जान दे। या अल्लाह जेड़ा गौस पाक दे नाम ते हुण बोले, बगदाद शरीफ अगले साल तो पहले जाए। हजरत सैयदना व मौलाना फरीद पाक कितनी बड़ी शख्सियत है, पर जब मेरे फरीद पाक बगदाद शरीफ गए तो पीरों वाले कपड़े उतार दिए, मजदूरों वाले कपड़े पहन लिए। उन दिनों में हजूर गौस पाक की बारगाह की तमीर हो रही थी, मिजार के काम हो रहा था, तो जाके वो काम करने लग पे। वो बंद मजदूर तो साफ थे और 8वें फरीद पाक थे। 2 4 5 6 दिन काम चलता रहा। वो बताने वालों ने आपके साहबजादे को बताया कि किबला बंदे थे असी 6 हाँ 7 हाँ, ते आ एक होर आउंदा है, पता नहीं कौन है, सोना बड़ा है, मेहनती बड़ा है, गौस पाक की मोहब्बत में काम बड़ा दिल से करता है। जब पता लगा साहबजादा साहब को, तो उन्होंने बुला के कहा, ओए आने वाले तू कौन है, ये तेरी मजदूरी है, 6 दिनों का काम किया है, और अगली सुभान अल्लाह इतनी आए कि मैंने भी याद रहे। फरीद पाक ने फरमाया, जनाब ये पैसे साढ़े तुसी आपदे पैसे आपदे कोल रखो, सानू मजदूरी नगदी लभदी रही है। उन्हें नगद वाला मतलब भी कदे पंजाबी चाहवा तो मुड़ गल लंबी हो जावे। फरमाया नगदी लभदी रही, की मतलब? फरमाया हजूर गौस पाक की बारगाह के अदब और खिदमत की वजह से, फरमाया इतना अमल की वजह से विलायत के दर्जे बुलंद नहीं हुए जितना किसी फकीर के बेड़े के अदब की वजह से अल्लाह ने मुझे विलायत के दर्जे अता फरमा दिए हैं। अल्लाह करीम आपकी खैर हो, अल्लाह करीम हजरत दी खैर, हजरत खान वादे दी खैर, हजरत साहबजादे दी खैर, इंशाअल्लाह खुलने वाला फिर सही। अल्लाह आपको इज़्ज़त बरकत खैर से नवाजे, खुश रहे। तौलबा उलमा अवाम अहले सुन्नत बिलखुसूस उलमाए अहले सुन्नत की खैर हो। वाखिर दावा।